हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर रोज नई खबरें आ रही हैं, फिर भी भारत की गाड़ियां, फैक्ट्रियां और रसोइयां बिना रुके कैसे चल रही हैं? क्योंकि भारत ने चुपके से एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। धीरे धीरे भारत उन देशों से तेल खरीद रहा है जिन्हें हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जरूरत ही नहीं, और इसी रणनीति में दक्षिण अमेरिका का वो देश अब भारत का सबसे बड़ा सरप्राइज बनकर उभरा है, जिसका नाम है वेनेजुएला। सिर्फ 3.25 करोड़ आबादी वाला ये देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन चुका है। उसने सऊदी अरब और अमेरिका जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अगले हफ्ते भारत आएंगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई और ऊर्जा सहयोग पर बात होगी। रूबियो ने भारत को अमेरिका का मजबूत साझेदार बताया और कहा कि अमेरिका भारत को जरूरत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बेचने को तैयार है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अब भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता और अलग अलग देशों से तेल खरीद बढ़ा रहा है। ऊर्जा देने वाली कंपनी केपलर के मुताबिक मई महीने की 20 तारीख तक वेनेजुएला ने भारत को रोज करीब 4.17 लाख बैरल कच्चा तेल भेजा है। अप्रैल में ये आंकड़ा 2.83 लाख बैरल प्रतिदिन था। इससे पहले लगातार 9 महीने तक भारत ने वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदा था। अमेरिका द्वारा कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के बाद सप्लाई फिर से शुरू हुई। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत कई रिफाइनरी कंपनियां वेनेजुएला का सस्ता और भारी ग्रेड वाला तेल ज्यादा खरीद रही हैं। मई में भारत का कुल तेल आयात 8% बढ़कर 49 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। मई में भारत को सबसे ज्यादा तेल रूस से मिला। रूस से करीब 19.83 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आया। इसके बाद यूएई दूसरे नंबर पर आ रहा है। वेनेजुएला तीसरे स्थान पर पहुंच गया। वहीं सऊदी अरब से तेल सप्लाई घटकर 3,40,000 बैरल प्रतिदिन रह गई है। भारत ने अंगोला और अमेरिका से भी तेल खरीदा है। भारत पहले ईरान से भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद भारत ने ईरान से तेल खरीद कम कर दी। अब भारत तेल सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए कई देशों के साथ समझौते कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में यूएई गए थे। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में कई समझौते हुए। एडीएनओसी और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के बीच समझौते के तहत भारत के तेल भंडार में यूएई की साझेदारी या हिस्सेदारी 3 करोड़ बैरल तक बढ़ेगी। भारत में गैस रिजर्व बनाने पर भी साथ काम होगा। आईओसीएल और एडीएनओसी के बीच एलपीजी सप्लाई का समझौता भी हुआ है। भारत अब वैकल्पिक स्रोतों के जरिए अपनी तेल सप्लाई को ज्यादा सुरक्षित और संतुलित बनाने की दिशा में काम कर रहा है। भारत ब्राजील, नाइजीरिया और अंगोला से भी तेल खरीद रहा है। इस खबर पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।